नमस्कार दोस्तों, क्लासरूम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। इस सेशन से हम 72 फिल्म्स के लिए करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप सबको पता है कि जो हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं फिल्म्स में, उसमें करंट अफेयर की भागीदारी काफ़ी अधिक होती है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो सीधे-सीधे पूछ दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी घुमाकर या स्टेटमेंट वाइज़ पूछ दिए जाते हैं। तो इन सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो करंट से रिलेटेड जो भी हमारी सूचनाएँ हैं, जो भी इवेंट है उनको हम जो हमारे स्टैटिक सेक्शन होते हैं उससे भी कनेक्ट करके देखेंगे ताकि वो एक दूसरे से रिलेट हो सके और वो हमें याद रह जाता है। तो हम इन सभी चीज़ों को एक मल्टीपल डायमेंशन में समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे फिल्म से, वो एक तरह से सही हो जाए। तो चलिए देखते हैं, कुछ इसका बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि हम एक करंट अफेयर का कोई मैगज़ीन उठा लेते हैं और उसको यूँ ही पढ़ने लगते हैं, वो तरीका सही नहीं होता है। आप भले ही उसको कंप्लीट पढ़िए, लेकिन हमें ये एनालाइज़ कर लेना होता है पहले कि कौन से सेक्शन होते हैं, कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह के जो अभी आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग इसी फॉर्मेट में करंट अफेयर को आगे पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट सेक्शन इसमें डाला गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप अगर करेंगे, अच्छे ढंग से देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि बीपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 72 के लिए हो या 73 के लिए, तो इस प्लेटफ़ॉर्म से आप जुड़ सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग एक टीम के साथ बीपीएससी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं और चाहे वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हो, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हो, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो भी जो पीवाईक्यू एनालिसिस होगा वो भी हो रहा है अभी। उसके बाद करंट अफेयर के लिए हो गए। मेंस के लिए हम प्रीलिम्स के बाद काफ़ी अच्छे से काम करने वाले हैं। ऐसे काफ़ी लोगों के लिए एक दुविधा बना होता होता है, हर्डल बना रहता है। इसको भी हम अच्छे तरीके से करेंगे कि कैसे हम ज़ीरो से इसको शुरू कर सकते हैं, कैसे हम इसमें मल्टीपल डायमेंशन का समावेशन कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छे स्कोर को खड़ा कर सकें। हम अपनी कॉपी भी आपको आने वाले समय में दिखाएँगे और उससे भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा और चूँकि मेरे कई यूपीएससी के और बीपीएससी के भी अनुभव हैं, तो उसके बेस पे आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। जो हमारे एसे हैं वो भी आपको दिखा देंगे कि वो भी कैसे लिखे जा सकते हैं ताकि आप अपने से भी उसको सीख सकें और उसको अच्छे से अपने डायमेंशन में ढाल सकें। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारा करंट अफेयर है, ठीक है? जो करंट अफेयर के सेक्शन होते हैं, वो कई सारे सेक्शन में बँटे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यूँ देख लीजिए आप कि जो इनमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो आप देखेंगे 30 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। इसमें प्लस 5 कर दीजिए क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों से काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं, 46-47 तक भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कि एक तो मान लेते हैं कि कम से कम 30 से 35 प्रश्न तो फिक्स है कि पूछे ही जाएँगे करंट अफेयर से और इसमें 8 से 10 प्रश्न जो होते हैं, बिहार स्पेशल के होते हैं, ये आप जान लीजिए। 8 से 10 प्रश्न जो होंगे, बिहार स्पेशल के होंगे, ये आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए जो भी एक बहुत ही जो मूल टॉपिक है बीपीएससी का, उसमें ये पूछा जाता है कि जो भारत में प्रथम है, भारत में फर्स्ट है, उसके बाद विश्व में विश्व में फर्स्ट है। ये काफ़ी मूल चीज़ें होता है बीपीएससी में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 यहाँ से पूछ लेंगे, 2-3 यहाँ से पूछ लेंगे। इसके अलावा जो हमारे सेक्शन होते हैं हम आपको बता देते हैं, जैसे साइंस टेक होते हैं, साइंस टेक जो होते हैं, साइंस टेक को हमें अलग से पढ़ना है। साइंस टेक में आप देखेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से निश्चित रूप से मिल जाएँगे। 5 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे आईआर, ये तो विश्व में प्रथम हो गया, लेकिन एक आईआर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी कम से कम 5-7 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं सेपरेट रूप से। आप देखेंगे 1-2 वर्षों में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप 67, 68 को देख लेंगे तो 67 में अगर आप देखेंगे तो आईआर से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 क्वेश्चन। 16-17 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम साइंस टेक को भी अलग से पढ़ेंगे, आईआर वाले सेक्शन को अलग से पढ़ेंगे। आईआर में जो हमारा प्रथम होता है, जैसे विश्व में प्रथम है, कौन क्या हुआ, कौन से इनोवेशन हुए, इस तरह की चीज़ें। साइंस टेक को भी हम अलग से पढ़ लेंगे। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे, फिर बिहार स्पेशल के जो सेक्शन है उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। बीपीएससी में कई बहुत सारे जो मूल इसके होते हैं उसको देखेंगे कि जैसे कि आपका जो
टॉपिक वाइज जो होता है, जैसे कि कहीं कोई सम्मेलन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह तमाम चीज़ों को हम शामिल करेंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या विदेश मंत्रालय के लोग हैं, ये लोग कहाँ विजिट कर रहे हैं, तो इस सभी चीज़ों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों से हम सभी बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट करके ये चीज़ों को देखेंगे और बहुत बढ़िया से इसका विश्लेषण करके हम लोग जानेंगे। ये शुरू करते देखते हैं कि जो हमारा पहला इसमें टॉपिक हो जाता है वो होता है कि मॉडल हिट एक्शन प्लान। सीधे पूछ दिया जाएगा दोस्तों, हम क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि मॉडल हिट एक्शन प्लान जो है उसका संबंध कहाँ से है। उसका संबंध पटना के बिहार के पटना से है। भारत का ऐसा पहला जिला बन गया है जो गर्मी से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो आप जैसे ही मॉडल हिट एक्शन प्लान देखा जाएगा ऑप्शन में, तो आप सीधे ही पटना बिहार कर देना, ठीक है। जो दूसरा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बात कही गई है, एक कैबिनेट स्तर का पोर्टफोलियो या मंत्रालय बनाया गया है। भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है केरल, जहाँ पे एआई के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री का गठन किया गया है। समझ सकते हैं कि सेपरेट मिनिस्ट्री, लोग दूसरे मंत्रालय में या दूसरे स्टेटों में किस तरह के मंत्रालय का गठन करते हैं, और ये एआई समझ सकते हैं कि सब भारत के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे आगे लोग सोच ही रहे हैं, और ये एआई का के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री का गठन कर दिया गया है। तो पहला स्टेट बन गया है केरल, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लीजिए, आंध्र प्रदेश जो विधानसभा है उसमें भारत की पहली ऐसी विधायिका बन गई है जहां एआई आधारित उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, लेकिन ये केरल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और बिहार का जो मॉडल हिट एक्शन प्लान है इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि शहरी नीति, अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला जो पहला स्टेट बन गया है वो कौन सा बन गया है, केरल बन गया है। और इसकी घोषणा वो 2023-24 के बजट में कर दिया गया था। इसमें 25 वर्षों का एक तरह से प्लान किया गया है, जिसमें वो उसको कंप्लीट करेंगे। महाराष्ट्र का एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें जो सरकारी अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में क्या किया गया है कि जो मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया गया। तो सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो मेनोपॉज क्लिनिक है उसकी शुरुआत कहाँ की गई है, तो महाराष्ट्र में की गई है। उसके बाद देख लीजिए, एक तरह से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में एक न्यूज़ दिया गया है, ये पीडीएस के बारे में, ठीक है। पीडीएस के बारे में क्या कहा गया है, पीडीएस के बारे में जो ये भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पीडीएस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में, ये याद रखना है। उसके बाद बेला ग्राम पंचायत जो है, जो कि महाराष्ट्र में है, इसको याद रखना है। जो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत का अगर पूछा जाएगा तो कौन सा पंचायत है, बेला ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें लगभग 90,000 प्लस पेड़ लगाए गए हैं। व्यापक स्तर पे जो एलपीजी के उपयोग और उसके ऊर्जा सुरक्षा को चीज़ों को प्रमोट किया गया है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है, कौन सा, सिक्किम। ये तो सबको पता होगा, काफ़ी पहले से ये चर्चा में काफ़ी रहा है। उसके बाद जो लखनऊ मेट्रो में भारत का पहला आधार नामांकन अभियान चला गया है चलती ट्रेन में। तो ये याद रखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिएगा, जिसका बाल आधार करके कोई शीर्षक दिया गया है। दोस्तों इसी तरह की चीज़ें हम अभी अब शुरू करने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट सेशन से हम इसमें काम करेंगे। तो देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, एक एक सेक्शन का होगा, जिसमें पहला होगा भारत में प्रथम, फिर विश्व में प्रथम, उसके बाद आईआर पे, साइंस टेक पे, जो इकोनॉमी के सेक्शन होते हैं, इकोनॉमी के जो सेक्शन होते हैं उसमें हम भी काम करेंगे। फिर बिहार स्पेशल के जो सेक्शन होते हैं उसमें भी हम अच्छे से काम करेंगे, उसमें भी चीज़ों को हम ये करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, इससे जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह से हम चीज़ों को, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग का धन्यवाद।